मिले टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। एक साल से ज्यादा हो गया है जब इजराइल और फलस्तीन गाजा इन तमाम लोगों की जंग को छिड़े हुए। लेबनान के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि दक्षिणी लेबनान में एक घर पर हमला हुआ। इजराइल ने एक घर को निशाना बनाया। हमले में 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 6 औरतें यानी महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे। जो क्रूरता गजा के साथ अभी तक अपनाई जा रही थी इजराइल आर्मी की, एयर स्ट्राइक की जा रही थी, वही अब हाल जो है वो लेबनान का भी करने जा रहा है इजराइल। जो लोग इस हमले में शहीद हुए हैं उनमें स्कूल के पूर्व प्रधान अध्यापक अहमद एजदीन और उनका परिवार शामिल है। पूरा परिवार तेफाहटा गांव में एक 3 मंजिल इमारत में रहते थे। यह भी बताया गया है इस हमले में उसी गांव के इमाम शेख अब्दो राया भी शहीद हो गए। जब हमला हुआ, इमाम 2 लोगों के साथ इमारत के पास टहल रहे थे। इस घटना पर इजरायली सेना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले कुछ दिनों में इजरायली सेना ने हजारों हमले किए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के संचालकों, बुनियादी ढांचों और हथियारों को निशाना बनाया है। तो यह एक पूरी तरह का जो वॉर है, इस वॉर में जिस तरह से लगातार इजराइल की तरफ से क्रूरता बरती जा रही है, लगातार बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार शेल्टर हाउसेस को निशाना बनाया जा रहा है, तो यह बहुत क्रूरता की एक इंतहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बिना किसी चेतावनी के शुरू हुए हमले में इजराइल ने रात भर बैरूत के दक्षिण उपनगरों में कम से कम 17 हमले किए हैं। लेबनान की सेना का कहना है कि दक्षिणी बिन्ते जबील में इजरायली छापे में मरने वाले 3 सैनिकों में एक लेबनानी अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय का कहना है कि जबलिया पर इजरायली सेना हमले और उत्तरी गाजा के घेराबंदी के 20वें दिन में प्रवेश करने के कारण 770 से अधिक फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 1000 से ज्यादा घायल हो गए हैं। अब रिपोर्ट यही कही जाती है, जब हमला होता है, एयर स्ट्राइक होती है, बहुत सारी वीडियोस हम तमाम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो तमाम वीडियोस जो है वो नजर आती हैं जिसमें एक इंतहाई जो है तशद्दुद इजराइल की आर्मी के द्वारा जो है वो बरता जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस जंग में अब तक इजरायली हमले से कम 42,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं दूसरी तरफ दावा यह किया जाता है कि इजराइल के 1200 लोग जो है वो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी मारे जा चुके हैं, और 200 से अधिक लोगों को जो है बंदी बनाया गया था। जो लोग वहां बारीकी से नजर बनाए हैं उनका मानना है कि फलस्तीन और गजा में अब तक इससे भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यानी शहादत दी है, और न जाने कितने लोग जो हैं वो घरों से बेघर हो गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। हम लोगों ने भी देखा है कि इजरायली सेना 11 साल के बच्चे को किस तरह से शूट आउट कर रहा है। यूएन का कहना है कि मंगल के दिन इजरायली सेना ने 11 साल के फलस्तीनी बच्चे की हत्या की थी। साल भर से इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 165 के आसपास बच्चों को इसी तरह से शहीद कर दिया है। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इजरायली फौज गाजा और फलस्तीन में सामने से बच्चों के सिरों में गोलियां मारते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा इन 165 बच्चों में से 129 बच्चों की इजरायली फौजियों ने सामने से गोली मारकर जो है वो हत्या की है, यानी वो शहीद हुए हैं। तो 36 बच्चे एयर स्ट्राइक में शहीद हुए। इस युद्ध में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजबुल्लाह, हमास, फलस्तीन, लेबनान का नुकसान हो रहा है। गाजा और लेबनान पर इजराइल का बढ़ता यह युद्ध घाटे में वृद्धि का सौदा है इजराइल के लिए। इस जंग की वजह से इजरायली विकास कमजोर हो रहा है और इजरायली क्रेडिट रेटिंग गिरने के साथ साथ युद्ध इजरायली अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। एक अखबार मारिफ के अनुसार इजराइल का बजट घाटा सितंबर में मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी 8.5% रहा, जो हुकूमत के 6.6% के हदफ से दूर होता चला गया। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने पेशन गोई की है कि अक्टूबर में यह रुझान स्लो रहेगा। मरकजी बैंक ने साल के आखिर तक 7.2% तक इस घाटे का अनुमान लगाया है। तो ये जिस तरह की जंग लगातार जारी है, अब लेबनान पर वही इजरायली हमले जो है वो तेज हो चुके हैं, जिसमें ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि 19 लोगों की हलाकत हुई है, 19 लोग शहीद हुए हैं, उसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। और लगातार इस तरह की वीडियो सामने आती है जब पत्रकार एक छोटी सी बच्ची से जाते हुए पूछता है, उससे पूरी कहानी पूछता है। तो ये जो वीडियोज हैं ये वहां की क्रूरता को, जिस तरह से इजराइल, नेतन्याहू जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, उसने वो तशद्दुद इजराइल, फलस्तीन, गाजा और अब लेबनान में करना शुरू कर दिया है। वहां छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बेघर हो गए। न जाने कितने बच्चे अब तक जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी तरह से इजरायली फौज जो है, क्योंकि जंग के कुछ जो है वो नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, लेकिन इन लोगों को इस तशद्दुद में अपनी अना के आगे कहीं ना कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल पे हमले हो रहे हैं, स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, शेल्टर हाउस में हमले हो रहे हैं, शरारती कैंपों में हमले हो रहे हैं, और वो तमाम बच्चे वहां बहुत ज्यादा परेशान हैं। और उनकी जो उनके पास खाने के इंतजाम है वो कहीं ना कहीं कम है। उनको हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। इंजर्ड होने के बाद भी उनको दवाइयां मैसर नहीं हो पा रही हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इजराइल ने, ये जो युद्ध चल रहा है अभी, जो
2023 में 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। एक साल अब तक इसको मुकम्मल हो चुका है, उससे कुछ ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी राहत की सांस जो है वो फलस्तीन के लिए, गजा के लिए और हमास के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक जितना हमने बात की है, जितने लोगों का इंटरव्यू किया, उसमें यही बात पता चलती है कि हमास भी, जो हमास के लड़ाके हैं, जो ये लोग हैं हिजबुल्लाह वाले लोग जो हैं, ये भी कहीं ना कहीं हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके कमांडरों को जो है शहीद कर दिया गया। याह्या सिनवार जो अभी कुछ दिन पहले शहीद हुए, उनको ये कहा गया था कि वो टनल के अंदर से बढ़ के लड़ रहे हैं, टनल में रहते हैं, टनल के सामने नहीं आते, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की और सामने से वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ड्रोन को एक स्टिक फेंक के मारा था। तो उनकी एक शहादत बड़ी शहादत थी, इस्माइल हानिया की शहादत बड़ी शहादत थी, हसन नसरुल्लाह की शहादत बड़ी शहादत थी। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, तो कहीं ना कहीं ये क़िबला अव्वल को जो बचाने की एक जंग लड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन शहादतों के बाद जो है एक नया दिन, एक नया सवेरा जरूर आएगा। नेशनल मीडिया से लेकर बहुत सारी मीडिया ने याह्या सिनवार और उनकी पत्नी को बदनाम करने की बहुत कोशिश की। जो टनल के अंदर की जो फुटेज थी वो तमाम दिखाई गई कि कैसे ऐशो इशरत की वो जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसको कोई गिराने वाला नहीं होता है। तो याह्या सिनवार के बाद अब एक और जो है वो चीफ बना दी है। तो हिजबुल्लाह जो है वो लगातार इजराइल जो अपने आप में सुपर पावर मानता है, उसका कड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से उनका सामना कर रहे हैं। और अब लेबनान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जंग जो है और तूल पकड़ने वाली है। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि ये जंग कहीं ना कहीं तीसरा जो विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत ना हो जाए। लेकिन अगर अभी तक इस तरह की जंग में जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से लगातार 10,000, 15,000, 20,000 लोगों का जो एक डाटा आता है, तो वो उस डाटे से अलग भी जो हम कुछ दानिश्वर लोगों से बात करते हैं, तो उनका मानना है कि 1,60,000 से ज्यादा लोग अभी तक फलस्तीन के जो हैं वो शहीद हुए हैं। कुछ छोड़कर चले गए, कुछ ने अपने घर छोड़ दिया और कुछ के घर इतने बर्बाद हो गए कि उनके पास रहने को जराए नहीं बचाए। तो ये क्रूरता है जिस तरह से इजराइल लगातार जो है अब गाजा और फलस्तीन के बाद जो है लेबनान के साथ भी शुरू कर चुका है, जिसपे एक इमारत में हमले में 19 लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और क्या कुछ आप इस वॉर को लेकर अपनी राय कायम करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।